और अगले ही पल पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते मरते उसने जो कहा वो आज भी भानगढ़ की दीवारों में गूंजता है। ये शहर अब कभी चैन से नहीं रहेगा। ग्रेटर देन हर घर में चीखें गूंजेंगी। ग्रेटर देन हर रात मौत नाचेगी। उस रात के बाद भानगढ़ बदल गया। अब वो शहर लोगों का नहीं परछाइयों का हो चुका था। कहते हैं हर जगह की अपनी एक आत्मा होती है, लेकिन भानगढ़ वो जगह है जहाँ आत्माएं जगह की नहीं, जगह आत्माओं की हो चुकी है। राजस्थान के भानगढ़ किला की ये कहानी सिर्फ एक किले की नहीं, ये उस श्राप की कहानी है जो आज भी जिंदा है। बहुत पुराने समय की बात है जब भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक जिंदा शहर था, जहाँ सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से होती थी और रातें महलों की रोशनी से जगमगाती थी। हर गली में रौनक थी, हर चेहरे पर सुकून। लेकिन उस शहर के ऊपर धीरे धीरे एक अंधेरा छा रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। उस अंधेरे का नाम था सिंघिया तांत्रिक। सिंघिया कोई साधारण इंसान नहीं था कहते हैं। उसने श्मशान में सालों तक साधना की थी और उसे ऐसी शक्तियाँ मिल गई थी जो इंसान को देवता भी बना सकती थी या शैतान भी, लेकिन उसने वो शक्तियाँ चुनी जो उसे सबसे खतरनाक बना दे। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी राजकुमारी रत्नावती पर। रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। लोग कहते थे उसकी मुस्कान में जादू है, लेकिन शायद वही जादू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक रात सिंघिया किले के पीछे वाले जंगल में काला अनुष्ठान कर रहा था। चारों तरफ जलती हुई चिताएं, हवा में राख और जलते मांस की बदबू, और बीच में बैठा सिंघिया अपनी आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहा था। ओ क्लीन वश्यम। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता उसके आसपास की परछाइयां हिलने लगती, हवा भारी होती जा रही थी और अंधेरा और गहरा। फिर उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा था। अगले दिन राजकुमारी बाजार में आई। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें किसी की बुरी नजर घुल गई हो। इत्र की एक शीशी जो देखने में साधारण थी, असल में एक श्राप थी। जैसे ही राजकुमारी ने उसे छुआ, उसकी उंगलियां कांप उठी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, तुम अब मेरी हो। डर के मारे उसने तुरंत वो शीशी फेंक दी और उसी पल भानगढ़ की किस्मत बदल गई। शीशी जमीन पर गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ और जिस पत्थर पर वो गिरी वो धीरे धीरे हिलने लगा, पहले हल्का फिर तेज, और फिर उस पत्थर में से खून निकलने लगा। हाँ, खून। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कता हुआ सीधा सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। सिंघिया भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर खींच रही हो, और अगले ही पल पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते मरते उसने जो कहा वो आज भी भानगढ़ की दीवारों में गूंजता है। ये शहर अब कभी चैन से नहीं रहेगा। ग्रेटर देन हर घर में चीखें गूंजेंगी। ग्रेटर देन हर रात मौत नाचेगी। उस रात के बाद भानगढ़ बदल गया। अब वो शहर लोगों का नहीं परछाइयों का हो चुका था। रात होते ही दरवाजे अपने आप खुल जाते, कदमों की आवाजें आती, लेकिन कोई दिखता नहीं। बच्चे रोते हुए कहते, माँ कोई हमें बुला रहा है। धीरे धीरे लोग पागल होने लगे। किसी ने अपने ही परिवार को मार दिया, किसी ने खुद को खत्म कर लिया, और कुछ लोग बस गायब हो गए। फिर आई वो रात जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आसमान काला हो गया, तेज आंधी चलने लगी और अचानक पूरा किला चीखने लगा। हाँ, दीवारें, जमीन, सब लोग भागने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी जगह ले आता जैसे किला उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था। सुबह जब सूरज निकला तो भानगढ़ एक खंडहर बन चुका था। हर जगह सन्नाटा और लाशें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी जो लोग भानगढ़ किला में जाते हैं उन्हें अजीब चीजें महसूस होती हैं। किसी के चलने की आवाज, पीछे से किसी का नाम पुकारना, और सबसे डरावनी बात, अगर तुम वहाँ ज्यादा देर रुको तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने एक औरत को देखा है, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो पास आती है वो गायब हो जाती है। लेकिन कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते, क्योंकि जो उसके पीछे जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी वहाँ चेतावनी लगा रखी है, लेकिन असली चेतावनी तो वो है जो वहाँ की हवा खुद देती है। तो अगली बार अगर तुम कभी भानगढ़ किला जाओ और तुम्हें कोई आवाज बुलाए तो याद रखना, पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो आवाज तुम्हारे लिए ही हो।